हेलो एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पे फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मशीनरी इनपुट आउटपुट। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करती हूँ कल वाला वीडियो का जो मैं आप लोगों के लिए बनाई थी। आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी। तो उसके अंदर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था मेरे पास कि मैम वॉइस का दिक्कत आ रहा है। ठीक है, वॉइस का दिक्कत आ रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। चेंजेस हुए थे, ठीक है, उसके अंदर जो चेंजेस हुए थे आईबीपीएस ने जो चेंजेस करे थे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो क्या क्या चेंजेस करे हैं मैं आप लोगों को बता दूं आज यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करते हैं, जिससे कि वो जो ब्रेक हुई थी उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों के पास। सबसे पहले उसके अंदर हुआ था एज का लिमिट। एज की जो लिमिट थी वो क्या थी, 20 to 30। ठीक है, पहले 35 थी, अब 20 कर दी गई है। सेकंड चेंजेस क्या होता सबसे बड़ा, कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता था, ठीक है, सॉरी, रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता था वो पहले कितने नंबर का आता था, 35 नंबर का आता था। अभी भी कितने नंबर का आता है, 35 नंबर का आता है। बट क्वेश्चन जो है वो पहले आते थे 35, अब कर दिए गए हैं 40। ठीक है, पहले आता था रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का पहले 35 जो है वो क्वेश्चन आते थे, अब 40 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, वो भी सिर्फ 35 मार्क्स के। ठीक है, मार्क्स तो उतने ही है बट क्वेश्चन की जो क्वांटिटी वो बनाई गई है, क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं आप लोगों के, 40 क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ बढ़ा दिया गया है, प्लस 5 क्वेश्चन ही जो है वो आप लोगों का यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है वो कम कर दिया गया है आप लोगों के, ये तो है प्री का, ये तो है प्री का। ठीक है, बात करूं अगर मैं इसकी, तो जो मेंस के अंदर है, मेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेंस के अंदर भी जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए गए हैं, पहले 155 आते थे, अब 145 आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का चेंजेस हुआ है। देन वैकेंसी कितनी निकली है, वैकेंसी निकली थी 5208 वैकेंसी निकली है इसके अंदर आईबीपीएस वालों की। ठीक है, तो आप लोग ये देखो कि आप लोगों के लिए जो है वो एग्जाम क्रैक करना कितना इजी हो चुका है। ठीक है, तो मैं कल इस चीज के ऊपर वीडियो बनाई थी कि आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे बनाई थी। तो आप लोगों को जो है अब इस वीडियो के बाद में दिक्कत नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को यहाँ पे इसके बाद में कि कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने क्या रहा था, ऐसा कुछ भी आप लोगों को माइंड में नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मशीनरी इनपुट आउटपुट का। मशीनरी इनपुट आउटपुट क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, उसके लिए मैं आप लोगों का यहाँ पे बात करूंगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या होता है कि जिस तरीके से आप लोगों को जो है वो कोड दिया गया होता है, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो सेशन होता है उसी टाइप का कुछ लगभग उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, कोड आप लोगों को दे दिए जाते हैं, उसमें आप लोगों को किसी भी तरीके से उल्टे सीधे कोड आप लोगों को दिए जाते हैं, बट आप लोगों को जो है वो सही मात्रा में स्टेप बाय स्टेप जो है उनको अरेंज करना होता है। ये होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, आप लोगों को इसके अंदर डिजिट भी दिए गए होते हैं, अल्फाबेट भी, वर्ड भी दिए गए होते हैं आपको इसके अंदर। तो आप लोगों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को उसके अंदर अरेंज करना होता है, बस यही होता है मशीनरी इनपुट आउटपुट। चलिए हम देखते हैं मशीनरी इनपुट आउटपुट। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या कह रहा है, ए वर्ड and number machine when arranging an input line of words and numbers. It follows a pattern at each step to reach the final output. Block mentioned is an institution इलिस्ट्रेशन ऑफ द सेम, मतलब निर्देश क्या दिया गया है कि एक शब्द और संख्या, मशीन जब शब्दों और संख्याओं का एक इनपुट लाइन को व्यवस्थित करती है तो यह अंतिम आउटपुट तक पहुंचने के लिए प्रत्येक चरण का एक पैटर्न अनुसरण करती है। नीचे उसी तरीके का एक उदाहरण दिया गया है। तो हमारे पास जो है हमारे पास ये दिया गया है एक इनपुट, ठीक है, और फाइनल आउटपुट क्या रहेगा हमारे पास ये। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया इनपुट और ये दिया गया हमारे पास आउटपुट। ठीक है,
इनपुट क्या दिया गया है, उल्टा सीधा अरेंज कर दिया गया है। इनपुट के अंदर हमें स्पीक 46 स्वीटली, 12 विथ 84, इमेंस 38, प्लसर 52, फ्रेंचिटी और 70। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट दिया गया है हमको। अब हमको स्टेप बाय स्टेप इसका आउटपुट निकालना है। आउटपुट के अंदर आप लोग किस तरीके से अरेंज करोगे, ये आप लोगों को देखो, ये एक तरीके का एग्जांपल आप लोगों को दिया गया है कि जो अगला आप लोगों को इनपुट आउटपुट दिया गया है, नेक्स्ट जो इनपुट आप लोगों को दिया गया है उसका जो आउटपुट है आप लोगों के लिए, उसका जो आउटपुट है वो आप लोगों को जो इसके बेस पर निकालना है। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके का आप लोगों को एक इनपुट दे दिया जाएगा, इस तरीके का आप लोगों को इनपुट दे दिया जाएगा। उस इनपुट के बेस के ऊपर ये जो इनपुट दिया गया है, इनपुट आउटपुट, इसकी जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है उसके बेस के ऊपर आप लोगों को एक इनपुट दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग स्टेप बाय स्टेप करके आउटपुट निकालना है। ठीक है, ये इस तरीके का इसके अंदर निकाला है इसने 12 स्पीक, मतलब एक स्टेप फर्स्ट स्टैंड के अंदर आप लोगों ने 12 स्पीक जमा दिया है। ठीक है, 12 स्पीक आप लोगों ने अरेंज कर दिया, इसके बाद एस्ट्रिस लिख दिया। देन इसके बाद में 12 के बाद सबसे छोटा, सबसे उससे बड़ा कौन सा है, 12 से बड़ा कौन सा है, 38। 38 के साथ आप लोगों ने विथ को अरेंज करा है, 38 के साथ आप लोगों ने विथ को अरेंज करके 12 स्पीक एस्ट्रिस आप लोगों ने लिख दिया, फिर आप लोगों ने एस्ट्रिस लिख दिया। ठीक है, 38 के बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या आता है 46, 46 के साथ क्या है स्वीटली, जबकि हम लोगों को क्या चाहिए था, इमेंस। इमेंस किस तरीके से वो उसने आप लोगों को लिया है वो आप लोग देखो। ठीक है, ये हम लोग आप लोग बताएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से उसने अरेंज करा है। देन इसके साथ 52 लिया है, फिर 70 लिया है, फिर 84 लिया है। ये हो चुका है हमारा आउटपुट कंप्लीट, सॉरी हाँ, ये हो गया हमारा आउटपुट कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा आउटपुट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बात करें हम लोग, अब हमें क्या चाहिए, स्टेप 50 फाइनल आउटपुट। ठीक है, वो हमारे फाइनल आउटपुट थी। हमें नेक्स्ट दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन फाइंड द वेरियस स्टेप एंड फाइनल आउटपुट फॉर द इनपुट गिवन बिलो। मतलब दिए गए दृष्टांत के आधार पर नीचे दिए गए इनपुट के विभिन्न चरण और अंतिम आउटपुट ज्ञात करना है हमें। ठीक है, वही वाली बात है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। इनपुट हमारे पास क्या दिया गया है, अराउंड 35 Word 57, meet 91, survey 39, probability problematic 43, instance 90। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पहला क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले इन लोगों को इनको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना है, सबको डिजिट को, वर्ड और डिजिट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 19, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 19, यहां मैं लिख देती हूँ 19, 19 के साथ हम लोग लिख देंगे मीट। ठीक है, बाकी हम लोग अराउंड एज इट इज लिख देंगे, इसकी सेम टू सेम। देन इसके बाद 19 के बाद क्या आएगा हमारे पास 35। ठीक है, 35 अराउंड, ठीक है, अराउंड 19 मीट। बाकी हम लोग जो है वो एस्टिक लिख देंगे। ठीक है, 35 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 39, 34 के बाद क्या, 35 के बाद क्या जाएगा 39, 39 के साथ क्या जाएगा सर्वाइव, सर्वल आ जाएगा, 35 आ जाएगा अराउंड, 19 आ जाएगा मीट। एक काम करते हैं हम लोग जो है इसको थोड़ा स्पेस देते हैं जिससे आप लोगों को क्या है दिख जाएगा। ठीक है, स्पेस इसके अंदर मैं आप लोगों को देती हूँ, जहां जहां मुझे स्पेस मिल रहा है मैं वहां वहां आप लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज कर दी। सबसे पहले बात क्या कर रहे थे हम लोग 19 की, 19 मीट
ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी लिखने की बजाय हम लोग लिखने में जितना टाइम वेस्ट करेंगे, हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको फर्स्ट स्टेप के हिसाब से और इसको फर्स्ट स्टेप के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। सेकंड पे आ जाएगा सेकंड स्टेप, थर्ड पे 39, ये थर्ड स्टेप आ गई। फोर्थ स्टेप क्या आएगी 43, ये फोर्थ स्टेप आ जाएगी। फिर 43 के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगी फिफ्थ इंस्टेंस के साथ, ठीक है, ये आ जाएगी फिफ्थ। बच क्या रहा है हमारे पास 91, ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगी 6। हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग ये चीज भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो है वो टाइम बच जाएगा। हमें एक एक स्टेप लिखने की जगह अगर हम लोग ये करते हैं तो हमारा शायद थोड़ा टाइम भी बच जाए इससे, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि चरण 4 में, मतलब इस वाले चरण के अंदर बाएं छोर से पांचवें तत्व के, ठीक है। अब हम लोग जो है इतना ना करके हम लोग क्या करेंगे, वाला बना लेंगे सिर्फ। फोर्थ वाला अगर मैं बनाऊं तो क्या आ जाएगा 43 वर्ड। इधर ना बना के मैं इधर बना लेती हूँ क्योंकि जगह का जो है वो थोड़ा दिक्कत है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। कौन सा चाहिए था हमको 43 वाला, फोर्थ नंबर का, ठीक है, 43 वर्ड। फिर थर्ड नंबर का आ जाएगा 39 सर्वल। देन फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा 32, सॉरी 35 अराउंड। फिर इसके बाद आ जाएगा सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा 19 मीट, ठीक, 19 मीट आ जाएगा। देन इसके बाद में 5 नंबर का एसिटिक आ जाएगा, सॉरी मीट के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और 6 नंबर का बच रहा है हमारे पास, तो 5 और 6 नंबर का एसिटिक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पहले 5 नंबर का फिर 6 नंबर का, नहीं जैसे हमारे पास चल रहा है, जो बच रहा है हमारे पास वो आ जाएगा 57 प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक 91 इंस्टेंस। ठीक है, क्या कह रहा है कि चरण 4 में बाएं छोर से पांचवा तत्व, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 35, बाएं छोर से बाएं छोर से पांचवें तत्व, दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, हमें चाहिए था तीसरा। दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन सा तत्व होगा, प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, दोनों ही हो रहे हैं, फर्स्ट भी हो रहा है और सेकंड भी हो रहा है। एक सेकंड कह रहा है कि चरण फोर्थ जो स्टेप है बाएं छोर से पांचवें तत्व पर 35 के, इसके दाएं, इसका दायां ये हो जाएगा, ठीक है। दाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मीट, कौन सा आ रहा है मीट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बाएं छोर से हम लोग ऐसे लेके जाएंगे और इसको अगर मैं बाया मानूंगी तो ये हो जाएगा हमारा मीट पे, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एग्जैक्टली बिटवीन अराउंड एंड वर्ड इन द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट के अंदर पूछा गया है कि कौन, ठीक है। फाइनल आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो फाइनल आउटपुट हमारा क्या बन जाएगा 96 91
ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमें चाहिए था अराउंड और वर्ल्ड के बीच में, अराउंड और वर्ल्ड के बीच में। तो हम लोग एसटी से एक बार जमा लेते हैं इसको। 91 प्रोबेबिलिटी, 57 इंस्टेंस, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या था, 43 वर्ल्ड, 39 सर्वल, सेवरल, 39 सर्वल। फिर इसके बाद में क्या आएगा हमारे पास, 35 अराउंड। इनके ठीक बीच में कौन सा आता है, वर्ल्ड और अराउंड के बीच में सर्वल जो है इन दोनों के ठीक बीच में आ रहा है, क्योंकि ये डिजिट और ये डिजिट, तो बीच में क्या रह जाएगा, सर्वल। ठीक है, ये हमारा हो गया। आप लोग देखो कि एक बार अगर हमारे पास इनपुट आउट, अगर हमारे पास एक बार अगर हमारे पास आउटपुट फाइनल निकल के आ जाता है तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और आप लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप निकालोगे तो भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, थोड़ा टाइम का इश्यू रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप लोग इस तरीके से करते हो नंबर लिख लिख के, तो आप लोगों के लिए दिक्कत कुछ नहीं रहेगी, बस थोड़ा सा माइंड फ्रेश रखना होगा आप लोगों को इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात, ठीक है सर्वल आ गया था इसका ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चरण, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मीट विद रेस्पेक्ट टू वर्ड इन द स्टेप, इन स्टेप थर्ड। तीसरे स्टेप के अंदर जो है वो मीट का जो है स्थान क्या है दुनिया के संबंध में, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट के अंदर जो है मीट के स्थान क्या है। ठीक है, वर्ल्ड और मीट का रेस्पेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड चरण में। अब तीसरा चरण अगर मैं बनाऊं तो तीसरा चरण मेरा क्या बन जाएगा, इसको देखते हुए, ये था हमारा फोर्थ नंबर का स्टेप, ये था हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, बनाना क्या था हमको, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का अगर मैं यहां बना लू तो क्या बनेगा मेरे पास, थर्ड नंबर पे क्या आया था, 39 सेवरल, 35 अराउंड, 19 मीट। ठीक है, बाकी का जो है वो एसटीज हमारे पास आ जाएगा। मीट की बात करता, वर्ड 57, 19 मेटिक, 3 इंस्टेंस। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप बन चुका है। ठीक है, बात करूं अगर मैं, क्या कह रहा है कि पोजीशन बतानी है मीट के रेस्पेक्ट के अंदर वर्ड थर्ड में। ठीक है, मीट की तो ये हो गई और वर्ल्ड की ये हो गई। लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। बट ये तो जो है वो क्या कह रहा है, वर्ड का पूछ रहा है स्टेप थर्ड के अंदर की मीट का क्या रिलेशन है। मीट का अगर मैं रिलेशन बताऊं तो वर्ल्ड की जो है वो ठीक बाएं ओर बैठा है, मतलब इमीडिएट लेफ्ट, मतलब इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विथ रेस्पेक्ट टू द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट हमारा ये रहा। ठीक है, फाइनल आउटपुट फॉर द फॉलोइंग 5
are alike in a certain way that thus form a group. Which of the following does not belong to the group? मतलब एक अंतिम निर्गत के संबंध में निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध में नहीं है? ठीक है, फाइनल आउटपुट के अंदर हम लोग देखते हैं 91 प्रोबेबिलिटी के ये भी एक रिलेशन बना रहा है। रिलेशन नहीं बनाना है वो बताना है हमको। 43 के साथ वर्ल्ड का नहीं, 43 के साथ 43 का वर्ल्ड के साथ संबंध नहीं बन रहा। ठीक है, 57 का अगर बात करें, 57 के साथ किसका बन रहा है? ये इंस्टेंस का, ये भी नहीं बन रहा। 57 अराउंड सर्वर मीट 90 नहीं, हमारा जो है वो संबंध कौन नहीं बता रहा? ए संबंध कौन नहीं बता रहा? सॉरी, संबंधित कौन सा? 1957 जो है वो सर्वल के साथ क्या रिलेशन बना रहा है? लास्ट वाला अगर मैं देखूं तो 39 के साथ तो 57 39 के साथ तो सर्वल जा रहा है। ठीक है, ये एक रिलेशन नहीं बता रहा। फाइनल अगर मैं आउटपुट की बात करूं, फाइनल आउटपुट एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे निकाल के दिखाई देती हूँ। ठीक है, इसको रेज कर देती हूँ और फाइनल आउटपुट जो है वो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ, जिससे आप लोगों को जो है वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, कल से काम करूंगी, जो नेक्स्ट जो बनाऊंगी मैं कंटेंट, जो नेक्स्ट रेडी करूंगी उसके अंदर क्या होगा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेस ऐसा छोड़ दूंगी, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाने में जो मुझे इधर उधर लिखने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है वो आप लोगों को नहीं करना होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम लोग लास्ट जो है वो आउटपुट की तरफ, आउटपुट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ऑलराइट, आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था? सबसे लास्ट में क्या था? 91 प्रोबेबिलिटी। 57 के साथ क्या था? इंस्टेंस। ठीक है, फिर इसके बाद 43 के साथ क्या था? वर्ड। और फिर इसके बाद क्या था? 43 के बाद क्या था? 39 के साथ क्या था? सर्कल। 35 के साथ क्या था? अराउंड। 19 के साथ क्या था? मीट। ठीक है, क्या रहा था कि संबंध जो नहीं बनाते, 4 तो समान तरीके से संबंध बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी के साथ 19, ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट लास्ट स्टार्ट कर दिया आपने 19 के साथ। ठीक है, 43 के साथ सर्वल, 43 के साथ सर्वल हम लोगों ने जस्ट एक के बाद एक जोड़ लिया। 47 के साथ जो है हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? अराउंड। अराउंड जो है वो सेकंड लास्ट जोड़ दिया। ठीक है, मीट 91 का, मीट 90 ने जस्ट अपोजिट जोड़ दिया। बट सर्वाइल और 57 का क्या कोई रिलेशन है? नहीं। ऑप्शन नंबर ई पे टिक करो और निकलो। आप लोग देखोगे कितना इजी हो चुका है, क्योंकि 57 के साथ सर्वाइल का कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग देखो कि फर्स्ट एंड लास्ट बन गया, रिलेशन फर्स्ट और लास्ट का बन गया। 43 और सर्वाइल मतलब मिड वाला बन गया, इसके बाद 57 इसका और अराउंड का। ठीक है, सेकंड लास्ट बन गया दोनों का। बट 57 का सर्वाइल का साथ कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है भाई। ठीक है, फाइनल आउटपुट हमारे पास मिल चुका है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए देखते हैं। Which of the following final step, which of the following step is, ये कौन सी स्टेप है यह हमको बताना है। 35 से कौन सी स्टार्ट हो रही थी? क्योंकि फर्स्ट वाली जो थी वो तो फर्स्ट वाली तो मीट के साथ स्टार्ट हो गई, बट 35 को हमने अरेंज करा था। स्टेप कौन सी हो जाएगी? स्टेप नंबर सेकंड। ये आप लोगों को इजीली पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जो है वो स्टार्टिंग मीट से हुई थी। मीट के बाद में जो सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या है? 35 कौन सी स्टेप हो गई? सेकंड स्टेप।
क्वेश्चन कितना इजी था, कितना टफ था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप बनाना आना चाहिए, इनपुट से आउटपुट निकालना अगर आप लोगों को इजीली आ गया है जी, जो आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये जो है वो प्री से ज्यादा मेंस में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट मैं टॉपिक ले आई हूँ जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को करना होता है। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लगभग 4 से 5 नंबर, और अब तो 5 नंबर और ऐड कर दिए गए हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर वो है वो ऐड कर दिए गए हैं आप लोगों के अंदर। ओनली रीजनिंग के अंदर जो है वो आप लोगों के फाइनल 5 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं प्री में। बात करो अगर मेंस में भी, तो मेंस में जो है वो 10 नंबर्स कम कर दिए गए हैं आप लोग। तो आप लोग जो है वो रीजनिंग में स्पेशली फोकस करो, जिससे क्या है आप लोगों का अच्छे से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत बहुत आभार है आप सभी लोगों का इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। मेरी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, कौन से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक की दिक्कत चल रही थी, बट वो दिक्कत जो है वो अब आप लोगों की लगभग सही हो चुकी है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट टाइम से जो है वो आप लोगों को ये दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। IBPS की नोटिफिकेशन, क्लरिकल का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था। IBPS PO ने भी अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। बैंक वाला अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। आप लोगों के जो है एग्जाम बहुत काफी करीब आ चुके हैं आप लोगों के, ठीक है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, इतना प्यार इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। मिलते हैं।